हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सब लोग कैसे हैं? ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे। और ये आज का जो मेकअप की वीडियो है, ट्यूटोरियल ये अपलोड हो चुका है, बहुत ही खूबसूरत। और ये ग्लैम एंड ग्लो मेकअप ट्यूटोरियल जो है वो क्रिएट किया है। अच्छा, मेरा यूट्यूब का चैनल है, न्यू ये, तो इसको प्लीज़ ग्रो करने में, सपोर्ट करने में मेरी हेल्प आउट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा एंड तक, लास्ट तक वॉच करें, और वीडियो का पसंद आए तो लाइक करें। मैं बहुत अच्छी जो है वो मेकअप की ट्यूटोरियल्स की वीडियो जो है वो क्रिएट करती हूँ। मैंने बहुत सारी अपने चैनल पर जो है वो अपलोड करी हुई हैं। इंशाल्लाह और न्यू वीडियोस जो है वो अपलोड हुआ करेंगी डेली पर्पस पर। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो का पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ये आज का जो मेकअप है बहुत ही स्टेप बाय स्टेप मैंने जो है वो ट्यूटोरियल जो है पूरा गाइडेंस के साथ जो है वो अपलोड किया है। अपने फेस को ऑलरेडी मॉइस्चराइज किया हुआ है। थोड़ा सा ये पिंक पर्पल आई शेडो के साथ हमने क्रिएट किया। इसमें कोई गोल्ड शिमर ग्लिटर्स को यूज़ नहीं किए। तो चलो टाइम वेस्ट किए बगैर अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने मॉइस्चराइज़ कर लिया था फेस को। तो अपने मैं जो है अब अपनी आई मेकअप के लिए बेस जो है वो क्रिएट कर रही हूँ, आई बेस बना रही हूँ। आई बेस के लिए मैंने क्रालन की टीवी पेंट स्टिक नंबर जिसका है 36 वो मैं यूज़ कर रही हूँ। वो यूज़ करने का पर्पज़ ये है कि वो जो है नॉर्मली जो है वो मतलब जो जैसे नॉर्मल फीमेल्स होती हैं उनका कॉम्प्लेक्शन होता है, तो उसके लिए जो है ये बेस्ट है। आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं इसको अपनी आई बेस की जो है वो मेक करने के लिए, बनाने के लिए। वैसे तो वो पूरे फुल फेस पे भी बेस बनाई जा सकती है, पर मैं उसके लिए फाउंडेशन रिकमेंड करूँगी। फाउंडेशन यूज़ करती हूँ। अगर आपको लाइट एंड डार्क टोन का फाउंडेशन है तो आप उसको मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। देन हमने इसको ब्यूटी ब्लेंडर से टैप करने के बाद जो है हमने थोड़ा-सा कॉम्पैक्ट पाउडर लेकर इसको डस्ट ऑफ कर देना है, ताकि हमारी आई मेकअप के लिए आई बेस जो है हमारी रेडी हो जाए। तो ये है मेरी आई शेडो पैलेट। इसमें से मैं आपको शेड्स दिखा दूँ। पहले मैं लाइट ब्राउन यूज़ करूँगी, ठीक है। उसके बाद हमने जो है वो कॉर्नर पर जो है स्मोकी एरिया, स्मोकी में ब्लैक शेड यूज़ नहीं करना है, हमें डार्क ब्राउन यूज़ करना है, ये वाला डार्क ब्राउन, ठीक है। उसके बाद हमने ये मैट फॉर्म में लाइट पीच शेड जो है ये यूज़ करना है। ये तीनों शेड जो है वो मैट में है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लाइट ब्राउन शेड ले रही हूँ। ये मैं अपनी आई की क्रीज पर जो है वो ब्लेंड कर रही हूँ। इस तरह से सेम प्रोसेस है, आपको भी ब्लेंड करना है। अच्छा, जब भी आई शेडो अप्लाई करें पहले उसको थोड़ा सा डस्ट ऑफ कर लें, ताकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपके जो है वो प्रेस ना हो। तो इस तरह से आपको जो है वो लाइट ब्राउन शेड ब्लेंड करना है, ठीक है। उसके बाद जो मैंने पीच वाला शेड बताया था लाइट वाला, उसी के ऊपर जो है इसको लाइट ब्राउन शेड के ऊपर इस तरह से ब्लेंड करना है। दोनों शेड जब ब्लेंड हो जाएंगे तो एक न्यू जो है वो लुक आ जाएगा उसके अंदर, क्योंकि ये प्राइमरी शेड है, ये कॉमन हर आई शेडो पैलेट में आपको मिल जाते हैं, आसानी से अवेल कर सकते हैं। यह एवरी आई शेडो पैलेट में मौजूद होंगे, ठीक है। दोनों को अच्छी तरह से इस तरह ब्लेंड कर देंगे तो हमारी क्रीज पर जो शेड है वो ब्लेंड हो जाएंगे। देन हम आ जाएंगे डार्क ब्राउन शेड पर। अब इससे हम अपना स्मोकी एरिया जो है वो अपना आउटर कॉर्नर जो है अपना, इसको हम जो है वो ब्लेंड करेंगे डार्क ब्राउन शेड को। और ये जो हमारा लाइट एंड पीच शेड था उसी के साथ ये ब्लेंड हो जाएगा, तो उसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ये हमें सिर्फ आउटर पर अप्लाई करना है, इनर तक हमने अप्लाई नहीं करना। देन हम आ जाएंगे अपनी आई शेडो पैलेट में। इसमें ये वेलवेट शेड है, पिंक पर्पल, ठीक है। ये ग्लिटर नहीं है, ये वेलवेट शेड है, इसको हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। वेलवेट शेड अगर आप ब्रश को वेट करके करें तो और ज़्यादा अच्छे से अप्लाई होते हैं, पर मैं ड्राई ब्रश के साथ अप्लाई कर रही हूँ। अच्छा, जब मैंने ये ब्रश से लगाया तो उसकी जो है वो पिगमेंटेशन बहुत लाइट आ रही थी, ठीक है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको फिंगर से ब्लेंड किया जाए, तो मैंने अपने फिंगर में लेने के बाद जो है इसको अपनी आई बॉल पर अप्लाई किया। ये देखें, फिंगर से लगाने के बाद जो है बिल्कुल एक्यूरेट इस तरह से शेड आ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा डार्क जो है वो थोड़ा सा मतलब प्रेस जो होता है वो थोड़ा शार्प होता है थोड़ा सा, ताकि फिंगर से, और फिंगर से ही सबसे अच्छा आई शेडो ब्लेंड होते हैं। ये देखें, अच्छी तरह से आई बॉल एरिया पर अप्लाई कर लें। देन हमने लाइट एंड डार्क ब्राउन शेड लिया है जो मैट फॉर्म में था, जिससे हमने क्रीज बनाई थी, ठीक है। तो उसी से हम अपनी वाटर लाइन ब्लेंड कर रहे हैं। देन हमने अपनी आई लाइनर अप्लाई करना है अपनी आइज़ के ऊपर, ठीक है। अब हम आगे मेकअप की तरफ चलेंगे। ये है हमारी आईब्रो पेंसिल, और मैं आजकल जो है आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। तो मैं अपनी अब आईब्रो को जो है वो थोड़ा-सा नीट कर लूँ, थोड़ा-सा लुक दे दूँ अपनी आईब्रो को, ठीक है, ताकि हमारा आई मेकअप जो है वो और ज़्यादा जो है वो एनहांस करे। बगैर आईब्रो के तो आपको पता है कि मेकअप कुछ भी नहीं लगता जब तक आपकी आईब्रो अच्छे से ना बनी हो। देन हम थोड़ा-सा हम जो है वो कंसीलर अप्लाई करेंगे। कंसीलर की क्वांटिटी आज बहुत माइनर ली है मैंने, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि कंसीलर भी आप विदाउट ज़रूरी नहीं है कि कंसीलर हो तो ही आपका जो है मेकअप फ्लॉलेस लगेगा। उसके बाद हमने फाउंडेशन लगाना है। अच्छा, आज हम फाउंडेशन को ही कंसीलर की जगह पे ये देखिए मैं इस तरह से ब्लेंड करेंगे, मैं आपको करके दिखाऊँगी। अच्छी तरह से ब्यूटी ब्लेंडर से टैप करें। बस शर्त ये है कि अगर आपका जो मेकअप है ना, वो जो बेस है, आपकी जो मेकअप की बेस है वो इसी वजह से अच्छी बनेगी जब आपका मॉइस्चराइज़ होगा, आपकी ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स नहीं होंगे फेस के ऊपर, आपका फेस बिल्कुल क्लीन होगा। ये देखें,
और आपको दिख रहा होगा कितने अच्छे से सॉफ्टली ब्लेंड हो रही है ये बेस, बिल्कुल ये स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगी और बहुत ही नेचुरल लुक देगा, बिल्कुल भी केकी लुक नहीं लगेगा। तो ये बेसिकली आज मेकअप का पर्पस ही यही है कि आपको बताना है कि आपकी बेस जो है वो केकी ना लगे। विदाउट केकी बेस जो है वो किस तरह से मेक की जाती है, ये मैं आज आपको वीडियो में ही बता रही हूँ, शो करवा रही हूँ, ठीक है। विदाउट कंसीलर आपने ये इस तरह से मेकअप करना है, अच्छी तरह से ब्लेंड करते जाएँ। ब्लेंड करने के बाद हमने कॉम्पैक्ट पाउडर से अपनी बेस को लॉक कर देना है, ठीक है। ये देखें हमारी अब बेस लॉक हो चुकी है। अब हम आगे मेकअप की तरफ चलेंगे। मेकअप के लिए अब उसके बाद हमने ये जो है हाइलाइटर वाला जो ब्लश है ये पिंक वाला ये अप्लाई किया, इसको हमेशा डस्ट ऑफ करके अप्लाई करें, ठीक है। चैनल पर अगर भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, वरना जब वीडियो देख लेते हैं तो सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें जब सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और अब हम आ जाएंगे अपने ब्रो बोन पर, थोड़ा सा हम ब्रो बोन को जो है वो शिमर से हाईलाइट करेंगे, ये ब्रो बोन का ही हाईलाइटर है। उसके बाद चीक की बोन पे भी लगा लें, नोज़ पे भी थोड़ा सा लगा लें, ठीक है। मुझे अच्छा लगता है नोज़ पे लगाना, नोज़ की पिन पर और सेंटर में नोज़ पे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा लाइट कॉन्टूर करना है हमें। अच्छा जी, कॉन्टूर ये इसलिए करते हैं ताकि आपका थोड़ा फेस जो है वो ज़रा पतला लगे और अच्छा लगे, थोड़ा प्रोफेशनल लुक दें आपको। अभी ये हमने जो है मैंने अपनी शर्ट जो मैंने वेयर की हुई थी उसी के अकॉर्डिंग मैंने ग्लॉस लिया है, ठीक है। ये न्यूड शेड में ब्राउन कलर का ग्लॉस है, जैसे पीनट वाला शेड होता है वो है। जल्दी जल्दी हम जो है ग्लॉस अप्लाई कर लेते हैं। आईलैशेस हमने अप्लाई कर ली है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं स्किप कर देती हूँ बीच में जो कॉमन चीज़ें होती हैं ताकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग ना हो। अब ये लिया है हमने एक ग्लिटर, ठीक है। अब ये ग्लिटर को मैं थोड़ा सा ब्रश में लूँगी, फ्लैट ब्रश में लेने के बाद हमें इसको आई के ऊपर अप्लाई नहीं करना है, बल्कि हमें अपनी वाटर लाइन पर इस तरह से बहुत माइनर सी लाइट सी क्वांटिटी में इस तरह से अप्लाई करना है। ये देखें थोड़ा-सा हमारी जो आईज़ हैं वो शाइन करने लगेंगी और ये आप अप्लाई करके देखिएगा, बहुत खूबसूरत लगेगा। उसके बाद अंडर आई हमने न्यूड शेड अप्लाई करना है। मैं अपनी फिंगर से अप्लाई करती हूँ क्योंकि मुझे फिंगर से ज़रा कंफर्टेबल लगता है, ब्रश से अप्लाई नहीं करती। तो आपको जैसा कंफर्टेबल लगे आप उसी तरह से करें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमने मस्कारा अप्लाई करना है अपनी आईलैशेज़ पर। तो जल्दी-जल्दी हम मस्कारा अप्लाई कर लेते हैं। और अब लास्ट में जो है वो हमारा तकरीबन हो गया है ऑलमोस्ट मेकअप डन। ये लास्ट हमारा स्टेप था और ये है हमारा फाइनल लुक। ये देख लीजिए आपको मेकअप कैसा लगा। ये आप पार्टी मेकअप के तौर पर फेस्टिव मेकअप में भी आप कर सकते हैं और ग्लैम एंड ग्लो एवरीडे। ये देखिए ये पिंक और पर्पल आई शेडो के साथ हमने विदाउट ग्लिटर, हमने कोई आई शेडो में ग्लिटर यूज़ नहीं करी, कोई शिमर यूज़ नहीं करा, कितना फ्लॉलेस लुक दे रहा है। तो आई होप कि आपको मेकअप जो है वो पसंद आया होगा। ये देखिए आप क्लोजअप भी देख सकते हैं कितनी नीटली किया हुआ है, ना बहुत ज़्यादा डार्क आई शेडो है ना बहुत ज़्यादा लाइट है, ठीक है। और वीडियो को जो है वो पूरा एंड तक देखा करें। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें, और ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। ताकि सब्सक्राइब करने के बाद जो है बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें। तो चाहिए भाई, जब तक अपने नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाती तब तक के लिए सब लोग अपना ख्याल रखें एंड टेक केयर, और मेकअप की प्रैक्टिस करते रहें ताकि थोड़ा सा शोर आ रहा हो उसके लिए माजरत। ओके, थैंक यू, बाय बाय बाय।